तो भाई आपका लाडला भाई आ गया है और आप सब यार लाडले हो, प्यारे हो। देखो आज क्वेश्चन आंसर बाकी लोगों को पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन आंसर बोलने की आदत हो गई है यार। देखो आज हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कराया था, ध्यान से देखना, ठीक है। कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है लाडलो, ठीक है। साइन दिया है ना, ध्यान से देखना क्या क्या दिया है लाडलो। साइन दिया है, सेक दिया है एंड tan दिया है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इन द टर्म ऑफ कॉट ए। तो तुम्हें कॉट ए के फॉर्म में लेकर आना है ना। ध्यान से देखो, कॉट के फॉर्म में लेकर आना है ना, तो सबसे पहले कॉट लिख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट का होता है, क्लियर है ना। ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो, एक मान लो। तो परपेंडिकुलर तुम्हें पता लग गया और बेस तुम्हें पता लग गया, क्लियर है ना। बेस तुम्हारा क्या है, कॉट है यार, और परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, एक है। बस इतना याद रखो, ए के फॉर्म में है तो कॉट ए लिख लो, क्लियर है। चलो एक फिगर बना लो, ठीक है। और कौन सा एंगल लेकर बोल रहा है, सब में क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, tan ए सेक ए दिख रहा है। तो मान लो हमने ए को एंगल ले लिया है ना, तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और जो तिरछा लाइन होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो तिरछा लाइन वाला ही है। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं, क्लियर है। तुम्हें पता है क्या, बेस पता है, बेस क्या है, कॉट है। ध्यान से देखना, बेस क्या है, कॉट ए है। परपेंडिकुलर कितना है, एक है। तुम्हें हाइपोटेनियस निकालना है, तुम्हें फॉर्मूला पता है, बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, क्लियर है यार। देखो है ना, आप सब करते हो कि भैया आपका राइटिंग बहुत स्मूथ है, थैंक यू वेरी मच। पाइथागोरस का क्या होता है भाई साहब, एक ही फॉर्मूला हमने आपको बताया है। क्या बताया है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में हमने बताया था बेस का स्क्वायर, क्लियर है। हाइपोटेनियस तुम्हें नहीं पता, लिख दो। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है भाई साहब, एक है, एक का स्क्वायर। बेस तुम्हें पता है क्या है, कॉट ए है, तो कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। समझना ध्यान से भाई साहब, समझना ध्यान से। अब देखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जस के तस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जस के तस, एक का स्क्वायर एक रहेगा और कॉट का स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्लियर है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हटा दोगे इधर से, तो भाई तुम्हारा हाइपोटेनियस इसको रूट में डाल देगा बराबर के बाद वाले संख्या को, तो तुम्हारे पास हाइपोटेनियस भी निकल के आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब ध्यान से देखो, तुम्हारा तीनों साइड निकल के आ गया लाडले, ध्यान से देखो, तुम्हारा तीनों साइड निकल के आ गया। कॉट मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस तीनों साइड आ गया, आ गया ना, आ गया ना। अब देखो ध्यान से, तीनों जब साइड आ गया तो तुम्हें निकालना है सबसे पहले साइन, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, सेक ए निकालना है। और उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है भाई साहब, tan ए निकालना है। साइन का सूत्र क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक क्या क्या होता है, मैंने बताया था, परपेंडिकुलर बेस, है ना। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो सेक, साइन कोसाइन कोसेक सेक, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है ना, ट्रिक से चलो। और tan का क्या होता है, साइन कोसाइन, तीसरा यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। सब मान फिगर से रख लो, परपेंडिकुलर एक है और बेस तुम्हारा क्या है, कॉट ए है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया पहला का। सेक को तो हाइपोटेनियस तुम्हारा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, और अपॉन में तुम्हारा बेस कितना है लाडलो, तो बेस है कॉट। देखो ये भी आ गया तुम्हारा आंसर, क्लियर है ना। ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर हम लोग डाल देंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। अगला सवाल देख लो, tan का पूछ रहा है। tan हमने क्या लिखा है भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर एक है और बेस हमारा क्या है, कॉट का ए है। तो सब कॉट के फॉर्म में आ गया लाडले, सब कॉट के फॉर्म में आ गया सबका रिजल्ट, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। मुझे पता है किस लेवल से भाई कोई नहीं बताता, एक बार स्क्रीनशॉट में ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट में ले लो। अगला सवाल करते हैं, क्लियर है। चलो दूसरे सवाल के ऊपर बात करते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत खास है, बहुत इंटरेस्टेड है ना। आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए यार कि अपने दोस्तों में शेयर कर दो इस वीडियो को, बता दो उसको इस चैनल के बारे में। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट, क्लियर है। चलो इन द फॉर्म ऑफ सेक ए, सबको सेक ए के फॉर्म में लेकर आना है। सिंपल सा बात है यार, ध्यान से देखो, सेक ए दिया है,
सेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोसाइन कोसेक सेक, लिख लो ना यार। हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन बेस होता है, सॉरी, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो, एक मान लो, एक फिगर बना लो, ठीक है। चलो मान लो ए है, मान लो ए बी है, मान लो ए सी है, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है। एंगल ये हो ए, तो एक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे एक जो बचा वो बेस हो गया। तुम्हें हाइपोटेनियस पता है भाई साहब, एज ऊपर ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा, सेक हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्लियर है। बेस तुम्हें पता है नीचे वाला एक है, तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है, क्या चीज़ का यूज़ करोगे, बाई पैथा का यूज़ करोगे, है ना, बाई पाइथागोरस का यूज़ करोगे। क्या होता है भाई साहब, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस पता है क्या है, सेक स्क्वायर ए है ना, सेक है तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कह रहा था। परपेंडिकुलर तुम्हें पता है भाई साहब, नहीं पता, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो और प्लस में बेस एक है तो एक का स्क्वायर कर दो। सेक का स्क्वायर लिख दो 10 का 10, प्लस में एक है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा किस में चल जाएगा, रूट में, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस के एक बराबर पी, यानी परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 आ गया रूट के अंदर। क्लियर है लाडलो, क्लियर है ना। तो तुम्हें साइड निकालना आ गया, जब तीनों साइड पता है तो सब का वैल्यू लिखना है, साइन ए बराबर, है ना, कोस ए बराबर, tan ए बराबर, क्योंकि सब ट्रिग्नोमेट्रिक निकालना है ना, कोसेक ए बराबर, सेक के फॉर्म में तो है ही, तो सेक नहीं लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। अब साइन का क्या होता है भाई साहब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस सॉरी लिख लो भाई साहब, वरना तुम कंफ्यूजन हो जाओगे, है ना। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, पहला पी अपॉन एच, यानी साइन का पी अपॉन एच, कोस का बी अपॉन एच और tan का पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन, कोसेक होता है इधर वाला एच अपॉन बी और सबसे लास्ट वाला बी अपॉन पी। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल आपके जैसा दिमाग लगा के बताता हूँ, बिल्कुल आपके जैसा। अब ध्यान से देखो, इसको लिखते हैं बेहतर तरीके से, फिगर से मान सब देख लो और बस पुट आउट कर दो। परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है, सेक स्क्वायर ए माइनस के एक है रूट के अंदर, बस खेला खत्म। इसका कर सकते हो भाई साहब, ध्यान से देखो, इसका कर दोगे, इसका ना आप स्क्वायर से रूट हटा भी सकते हो क्योंकि माइनस में एक है तो एक का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही होगा, तो स्क्वायर हटा के सेक स्क्वायर -1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्योंकि सेक के फॉर्म में लाना ये भी तुम्हारा सही है। अब ध्यान से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखना है, बेस तुम्हारा कितना है, एक है और हाइपोटेनियस कितना है, सेक ए है, ए भी आ गया। इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस का एक है रूट के अंदर और अपॉन में हाइपोटेनियस लिखना है, हाइपोटेनियस तुम्हारा क्या है, सेक ए है। इसका अगर लिखोगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिखना है, लाडलो, हाइपोटेनियस क्या है, सेक ए है और बेस तुम्हारा कितना है, एक है, और इसका लिखोगे तो बेस अपन परपेंडिकुलर लिखना है, बेस हो गया और परपेंडिकुलर तुम लिख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 है। ये तुम्हारा क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, क्लियर है। सॉरी यार, कोई आ गया था, चलो, तो ये क्लियर हो गया बेहतर तरीके से। स्क्रीनशॉट कहोगे तो दिखा देता हूँ, देखो आराम तरीके से सारे के सारे आप क्वेश्चन लिख सकते हो। बहुत आसान सा सवाल था ये दोनों, बच्चे डरते हैं इसमें, क्यों डरते हो, नहीं डरना, है ना। देखो अब ध्यान से, अगला सवाल कर रहा है इवेलुएट करना है। ओ भाई साहब, गुस्सा हो गए क्या, इवेलुएट करना है, क्वेश्चन इवेलुएट करना है ना। यहाँ पर 27 है गाइस, ध्यान से, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाना सीखे हो बहुत बेहतर तरीके से, है ना। किसी एक चेंज करने वाला, साइन को चेंज कर देंगे, एगो किसी को चेंज कर दो, दैट्स इट। तो साइन को आप चेंज कर दोगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 में से कितना घटाओगे, 27 घटा दोगे और प्लस इधर वाले के चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एगो किसी को बदलना था तो 90 में से जितना घटा दोगे तुम्हारा 63 बच जाएगा। क्लियर है, बस यही कॉन्सेप्ट। इसमें भी चेंज कर दो, कोस स्क्वायर को चेंज कर दो तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 73 और प्लस के बाद तुम्हारा क्या है, कोस स्क्वायर 73 है। अब साइन किस में बदल देता है, कोस में, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री की जगह पे यही तो है, थीटा की जगह पे, समझ रहे हो। प्लस के बाद जो तुम्हारा है उसको लिख दोगे, कोस किस में बदल जाएगा, लाडलो, साइन में बदल जाएगा, है ना। क्या बदल जाएगा, साइन में, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 और प्लस में क्या है, कोस स्क्वायर 73।
क्लियर है। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 1 1 खत्म, एक आंसर। अब यहाँ पर 1 1 किन हो गया भाई, साइन थीटा की जगह पे सेम है 73 73, क्लियर है ना, यहाँ पर 27 27, तो फॉर्मूला से हमने 1/1 लिख दिया, बस बन गया। इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर सकते हो, क्योंकि दोनों का योग है, दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है, मतलब 90 है यार, सिंपल। तो किसी एक को चेंज कर दो, मान लो हम साइन को चेंज कर रहे हैं तो 90 माइनस 65 कर देंगे, कोस को जस्ट का तास लिख देंगे 65, क्लियर है। इसमें हम कोस को चेंज कर देंगे तो कोस 90 माइनस क्या हो जाएगा 65, ये तो हर किसी को आ रहा होगा, आप लोग भगा दिए भी है, मतलब वीडियो भगा के देख सकते हो। साइन किस में हो जाएगा, कोस में 65 हो जाएगा, और इनटू में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोस 65 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस के बाद तुम्हारा एक कोस क्या में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन 65 डिग्री, और यहाँ पर भी साइन 65 डिग्री, क्लियर है, क्लियर है। तो कोस 65 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन सेम है तो साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा। डिग्री की जगह पे दोनों जगह सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, फार्मूला से बन गया। बहुत आसान सा सवाल था, इसलिए इसमें मैंने टाइम नहीं लगाया, है ना, ये सवाल आसान था। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं भाई साहब। जो चौथा सवाल है इसके टोटल 4 पार्ट है, ये MCQ सवाल रहा, और इसमें थोड़ा सा तो मजा आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से। इसको ना आराम से बना सकते हैं, 9 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर ए है यार, ठीक है, और माइनस में क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि दोनों में से इस 9 को बाहर निकाल दिया कॉमन, है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो तुम्हारा 9 आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिर्फ 9 को बाहर निकाल के कॉमन लगा दिया और सेक tan का रिलेशन से एक फार्मूला ला दिया। अगला सवाल देख लो 2 नंबर, ये तुम्हारा सवाल है, 1 जस का 10, tan का सूत्र होता है साइन बाई कोस, सेक का होता है 1 बाई कोस, 1 जस का 10 प्लस कॉट का होता है कोस बाई साइन, और कोसेक का होता है 1 बाई साइन, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, बस इसको बना दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम निकालोगे, कोस कोस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 से कोस स्क्वायर थीटा घट रहा है तो यहाँ पर तुम्हारा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोस ले कोस मिल रहा है, एक कोस घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल कोस है लाडो, ध्यान से समझना, क्लियर है। तो यहाँ पर तुम्हारा साइन कोस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इंटू कोस हो जाएगा, है ना। या अरे यार कुछ गलत, अरे यार स्क्वायर कहाँ से एलसीएम हो जाएगा, कोस कोस का, जैसे 2 का एलसीएम 2 होता है, समझ रहे हो, सेम उसी तरह से 2 का एलसीएम 2, 3 का एलसीएम 3 होता है, तो कोस कोस का एलसीएम खाली कोस हो जाएगा यार, है ना, क्या हो जाएगा, केवल कोस हो जाएगा लाडलो। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक, कोई बात नहीं। साइन हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा, प्लस कोस ले कोस मिल रहा है 1 हो जाएगा, क्लियर है ना, दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर कोस होगा केवल, चलो कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक था। तो 1 का कोस तो कोस हो गया, बाकी सब जस का तस। अंदर कर दोगे साइन का एलसीएम तुम्हारा साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा साइन हो जाएगा 1 के जगह पे, फिर यहाँ पर कोस थीटा माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पर ये साइन कैसे आ गया भैया, अरे 1 मान लो नीचे, तो 1 से साइन में कर दोगे भागा, तो साइन डिवाइड करने पर, और साइन से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर साइन, और बाकी साइन से साइन मिल रहा है तो कोस जस का तस, माइनस में 1 जस का तस, क्योंकि साइन से साइन मिल रहा था। आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और आराम से बनाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर आप देख लीजिएगा, मान लीजिए पूरा कोस साइन ए है ना, और मान लीजिए साइन कोस बी है, तो एक प्लस, अब अगर मान लो ए है, ये पूरा बी है पार्टी, ये भी ए मान लो, जस्ट सेकेंड, ये मान लो तुम्हारा ए है, और ये तुम्हारा मान लो बी है, और ये तुम्हारा मान लो बी है, तो ए प्लस बी दिख रहा है आपको, ए माइनस बी दिख रहा है आपको, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है तो ए का स्क्वायर, अपॉन में कोस और साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कौन से फॉर्मूला पे भैया आपने बता दिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वाले फार्मूला पे हमने बैठा दिया, क्योंकि ये पूरा ए है और बी है, तो प्लस में 1 है इसके जैसा, दूसरा ए है माइनस बी है इसके जैसा, इसलिए इस पे बिठा दिया ए बी का स्क्वायर करके, है ना। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फार्मूला पे होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए का स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ए मान लो ए है
और ये पूरा मान लो b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है लाडलो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। अच्छे से लिख दिया। चलो कोस स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए बी, तो a हमारा कोस है और b हमारा क्या है साइन है, बस बैठा दिया, बस बन गया तुम्हारा। और माइनस में 1 है तो 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस पूरे वाले पार्ट की जगह पे 1 फार्मूला से, है ना। अपॉन में यार लिखना भूल गया हूँ, साइन इंटू कोस, साइन कोस लिख सकते हो, क्लियर है ना। चलो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, ये पूरा ये फार्मूला से, क्लियर है। उसके बाद 2 कोस साइन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी को, प्लस में क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिख दिया। अपॉन में क्या है ध्यान से देखो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, ठीक है। एक माइनस में है एक प्लस में है, खत्म हो गया पूरा पूरी, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर तुम देखोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये सब पूरा खत्म, केवल आंसर क्या दिख रहा है तुम्हें, 2 दिख रहा है। 2 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा, हाँ 2 दिख रहा है भाई। कौन सा ऑप्शन में 2 दिख रहा है आपको, सी नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 आ गया, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान सा सवाल था, क्लियर है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है, लो ले लो। आगे देखो, अगला कह रहा है चौथा का तीसरा पार्ट, ये सवाल भी हलवा है। मैंने फार्मूला बिठा दिया, सेक का होता है 1 बाई कोस, टैन का होता है साइन बाई कोस, और इधर भी लिख दिया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कोस कोस का एलसीएम कोस हो जाएगा, तो 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद 1 माइनस का क्या है साइन ए है, 1 प्लस में 1 माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अपॉन में कोस है तो कोस लिख दिया, क्लियर है। साइन का रिलेशन कोस के साथ होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, फार्मूला बताया था ना इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में। इस पूरे जगह की जगह पे हम कोस का इस्तेमाल कर देंगे, और बाटा में तुम्हारा क्या है कोस है ही, तो एक को कोस ले पावर खत्म हो गया, यानी कि 2 को है नहीं ऊपर वाला, हाँ, तो एक कोस ले कोस खत्म, तो केवल कोस ए तुम्हारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फटाक से बताओ, डी नंबर। इसमें क्या दिक्कत था बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा बाटा का जोड़ कर लिया, यानी फ्रैक्शन ऐड कर दिया, फिर 1 प्लस में दिख रहा है 1 माइनस में दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ये तुम्हें बता ही दिया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा कोस स्क्वायर ए आ गया, बाटा में कोस था तो कोस ले कोस ए को खत्म, डबल कोस था तो वो कोस आंसर हो गया। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के साथ रिलेशन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसे के साथ रिलेशन होता है, सेक का फॉर्मूला 1 बाई कोस स्क्वायर होता है, और कोसे का 1 बाई साइन होता है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो एक बटन ऊपर क्या है कोस स्क्वायर ए है, गुणा में चल जाएगा तो साइन ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। साइन बाई कोस क्या होता है टैन, तो टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी नंबर, टैन स्क्वायर ए। अब तुम ही बताओ, कितना आसान सा मैथ था, क्यों टाइम पास करें हम। आई होप कि आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा, तो आगे के लेक्चर के लिए डू सब्सक्राइब, दोस्त बताना है, मतलब दोस्त को बताना है, आपका भाई है पूरा मैथ आराम से सॉल्व कराएगा, ठीक है, बेहतर तरीके से। सो बेस्ट ऑफ लक।